जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका दूसरा का निंदा, दूसरा का चर्चा करना। ठीक है, उसका विषय में थोड़ा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा का निंदा या चर्चा करना कब होता है? जब वो आदमी अपना हम जो चाहते हैं उस तरह नहीं होते है, वो नहीं करता है, उस समय होता है। ठीक है, जब हम ईर्ष्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उसका जैसा हम लोग बनना चाहता है कभी, ठीक है, लेकिन उसका जैसे बन नहीं पाते तो हम लोग ईर्ष्या करते हैं। तो ईर्ष्या की वजह से होता है। ठीक है, नहीं, हम लोग का नज़र में अगर भेदभाव है, मतलब उसको हम लोग खराब सोचते हैं, ठीक है, तब जाके उसका हम लोग निंदा करते हैं, है नहीं, दूसरा तो कुछ कारण नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अच्छा है और दूसरा जो है वो खराब है, उसको ही बोलते हैं कि निंदा करना, उसका वजह से ही निंदा होता है। लेकिन हम लोग को सर्टिफिकेट कौन दिया हम लोग अच्छा है बोल के? सर्टिफिकेट कौन दिया? हम अच्छा है बोल के सर्टिफिकेट कौन दिया? हम लोग खुद ही मान लिया। मेरा अहंकार का वजह से, अपना अहंकार का वजह से हम लोग सोचता है कि हम लोग अच्छा है। लेकिन इस तरह है नहीं। सर्टिफिकेट जो देगा ना वो दूसरा आदमी देगा। वो दूसरा आदमी बोले कि वो अच्छा है, खुद ब खुद मतलब नहीं बोल सकते कि हम अच्छा है बोल के। इस तरह अगर बोलता है तो उसका मतलब वो अहंकारी है, अपने पर गर्व है, अपने ऊपर घमंड है। ठीक है, तो हम लोग जब भी दूसरा का बदनाम करते हैं, हाँ, उसका मतलब है कि हम लोग उस आदमी का पाप नाश कर रहे हैं, हम लोग उन लोग के ऊपर कृपा कर रहे हैं, हम लोग उन लोग का पाप नाश कर रहे हैं। उसका जो भोग भोगना था उस भोग को हम लोग अपने में लेके, ठीक है, वो पाप तो अपने में लेके, ठीक है, उसको पुण्य कर रहे हैं भगवान का शास्त्र का हिसाब से। ठीक है, जब भी हम लोग दूसरा का खराब सोचते हैं कि वो खराब हो जाए, उसके विषय में खराब गुण सब डिस्कशन करते हैं, उसका मतलब हम लोग उसको शास्ति नहीं मिलता उसको। ठीक है, नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग उसका पाप नाश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग मतलब उसका हितैषी है बोलने से भी होगा। ठीक है, वास्तव में बाहर से देखने से लगता है कि आप उसका दुश्मन है, आपको उसको खराबी है तो खराब शास्ति मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग मिलके उसका पाप नाश कर रहे हैं। ठीक है, एक एंगल है। ठीक है, ये वाला चीज़। तो इसलिए हम लोग को कभी भी शास्त्र का हिसाब से दूसरे का निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरा का चर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई क्षेत्र में हम लोग को दूसरा का डिस्कशन करना चाहिए, वो कैसा है क्या नहीं है। जैसे कि अगर आप अधिकारी है, उसका भविष्य या उसका फ्यूचर या उसका लाइफ आपका अधिकार में है, मतलब उसको, जैसे फॉर एग्जांपल आप गुरु है, आप माता पिता है, आप, ठीक है, आप पॉलिटिशियन है उस समाज का, ठीक है, आप पुलिस है, ठीक है, या आप कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपका अधिकार में है, ठीक है, आपका कर्तव्य कर्म है कि उसको ठीक करने का, तब जाके आप डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन करके उसको करेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। अगर खराबी गुण है, ठीक है, समाज मिल के कर सकते हैं या खुद आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपका उसके लिए अधिकार होना पड़ेगा, आपका कर्तव्य कर्म होना पड़ेगा। बेकार में ऐसे बैठ के दूसरा का चर्चा निंदा, उसका कुछ आपका अधिकार नहीं है, ठीक है, तब जाके मतलब उसका आप खुद पापी हो रहे हैं, आप खुद, हम लोग मतलब खुद पाप ले रहा है, और वो पाप हम लोग का अंदर में जमा होता है। जैसे कि बोला जाता है सिंपल भाषा में कि जब आप दूसरा के लिए कुआं खोदते हैं, नहीं, दूसरा के लिए क्या कब्र खोदते हैं, कब्र मतलब जहाँ पर मृतदेह रखा जाता है ना, कब्र खोदते हैं तो खुद पहले ढुकना पड़ता है उस कब्र में, उसके बाद ही दूसरा ढुकेगा नहीं ढुकेगा दूसरा का बात है, लेकिन खुद पहले ढुकना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग दूसरा का निंदा करते हैं, दूसरा का चर्चा करते हैं खराब, ठीक है, तब जाके हम लोग खुद पापी होते हैं। ठीक है, कष्ट हम लोग को मिलता है, कष्ट दूसरा को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ है, कोई आदमी, मतलब ज़्यादातर आदमी हम लोग की है इसमें, तो हम लोग दूसरा का खराब होने के लिए सोचते भी है कि उसका इस तरह करके उसको खराब करेगा, इस तरह करने से उसका नुकसान होगा, इस तरह करने से वो फंसेगा, इस तरह है नहीं। जब हम लोग इस तरह विचार भी करते हैं ना, तब जाके हम लोग का मन ही खराब होता है, हम लोग का मन ही जलता है,
उसको तो बेचारा पता ही नहीं है कि आप डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं उस तरह होगा, जो होना है वही होगा, जो भगवान ने तय किया हुआ है वही होगा, आपका सोचने से या आपका करने से नहीं होगा कुछ भी। अब देख लीजिए अपना लाइफ में, कभी भी आप जो सोचा उस तरह 100% हर समय हुआ क्या? नहीं हुआ। जो भगवान ने तय करके रखा वही होगा। तो इसीलिए हम लोग को उसके बारे में सोचना ही क्या है, क्यों है, उसका कर्म का फल लोग मिलेगा। और मेरा अगर सोचता है उसको खराब करने का मतलब मेरा तामसिक वृत्ति बढ़ रहा है, मतलब हम लोग का पाप बढ़ रहा है, ठीक है। और हम लोग खुद पापी हो रहे हैं, ठीक है, अहंकार पुष्ट हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को समझाना है वो खराब है आपका नज़र से, ठीक है, तो अगर समझाना है तो सामने बैठा के उसको समझाना चाहिए, पीछे से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पीछे से बोलने से हम लोग का पाप पुष्टि होता है, हम लोग का पाप बढ़ता है, ठीक है। और वही था आजकल दिखा जाता है कि हर आदमी दूसरा आदमी को ईर्ष्या करता है, हर आदमी दूसरा आदमी को नीचा दिखाने का कोशिश करता है। और जो आदमी फ्री में बैठा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं है, तो वो लोग बैठ के दूसरा आदमी का बात डिस्कशन कर रहा है, ठीक है, इस तरह करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ गलत है। डिस्कशन करना ही है तो अच्छा चीज़ का डिस्कशन कीजिए, उसमें अच्छा होगा। ख़राब की चीज़ का डिस्कशन करेंगे बोलने से खुद का ही ख़राब होगा, खुद का ही लॉस होगा, खुद का घर में भी अशांति होगा। पहले तो बात, जब हम लोग सिंपल बात सोचिए, अगर जब हम लोग दूसरा का ख़राब डिस्कशन करते हैं ना, तो हम लोग का खुद का मन ख़राब होता है, हम लोग का खुद का मन जलता है नहीं जलता है? आप बोलिए। जलता है। वो जलन का वजह से परिवार में या जो भी साथ में जो है आपका, उसका साथ भी चिड़चिड़ापन होता है, जिसमें घर में भी अशांति होती है। खुद का मन में तो अशांति हुआ, फिर घर में अशांति होता है, तो फिर आपका जो काम करने जाता है उस काम में भी आपका मन नहीं लगता है, टेंशन होता है। आप अच्छा से विचार कीजिएगा, फिर हमको बोलिए। ऐसे होता ही नहीं। इसका होने का मेन कारण है कि हम लोग का पाप वृत्ति बढ़ गया, उस पाप की वजह से हम लोग का जलन होता है, पाप की वजह से हम लोग घर में अशांति होता है। हर पुण्य का फल सुख होता है और हर पाप का फल दुख होता है। ये कंफर्म आप समझ लीजिए, हम लोग समझ लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग को इस पाप से भी बचना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है, ये बात करके आज का इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अच्छा से रहिएगा, सुख रहिएगा, खुशी रहिएगा। आज का दिन बहुत अच्छा से जाए आप लोग का, ठीक है। जय श्री कृष्ण।